अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो आज जो है हम 10वीं जमात की नई टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। 10वीं जमात की नई टेक्स्ट बुक से शोरा व अदबा का तारुफ देखेंगे इसमें पहले, क्योंकि जो है ये बहुत अहम है शोरा व अदबा का तारुफ। और जो है आपसे इसमें बोलकर पहला शोरे के बारे में राजेंद्र सिंह बेदी का है ना। पहले राजेंद्र सिंह हिस्सा नसर से पहले अफसाने में जो है राजेंद्र सिंह बेदी आता है भोला, और सादत हुसैन मंटो का जो है नया कानून, हयात अल्लाह अंसारी का भीख, जो कि इसमें दिया गया है। तो चलिए इसको पहले देखते हैं अफसाने को। अफसाना, ये अफसाने का जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अफसाना 20वीं सदी के आगाज़ की पैदावार है बोलकर, जो कि 9th क्लास की नई टेक्स्ट बुक में आ चुका है। 9वीं जमात की टेक्स्ट बुक में अफसाना इस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयाँ बयान की जाती है, और उसमें जो है सादत हुसैन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी सर का सारा जो है वो वीडियो देख लीजिए आप, उसमें है अफसाने का तारुफ। तो अफसाने की तारुफ को छोड़ दीजिए, शोरा व अदबा के तारुफ की तरफ चलेंगे। क्या है राजेंद्र सिंह बेदी? राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए देखते हैं पहले। राजेंद्र सिंह बेदी तहसील डस का ज़िला, क्या है यहाँ पर, राजेंद्र सिंह बेदी तहसील डस का ज़िला सियालकोट में पैदा हुए, और इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर गए। कहाँ पैदा हुए? डस का ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के वास्ते कहाँ गए? वो लाहौर गए। लाहौर आ गए हैं, हाँ, इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। तो उसके बाद जो है 1932 में तालिब इल्म के ज़माने में अंग्रेज़ी और उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे थे। तो उन्होंने क्या करे, तालिब इल्मी यानी पढ़ते वक्त जो है अंग्रेज़ी में, उर्दू में, पंजाबी में नज़में कहानियाँ लिखने लगे थे। कुछ मुद्दत बाद जो है पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हो गए। लाहौर में थे ना, इसीलिए जो है वो पोस्ट ऑफिस में क्या कर रहे, क्लर्क हो गए। 1943 में जो है डाक खाने की मुलाजिमत से मुस्तफ़ा होकर, यानी कि यहाँ से इस्तीफ़ा देकर जो है मरकज़ी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में जो है काम करे। कौन काम करे? राजेंद्र सिंह बेदी। और इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। तो हाँ, इंडिया रेडियो में बहैसियत क्या करे, स्टाफ के जैसा स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। 1948 में क्या करे, जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए। तो वहाँ के डायरेक्टर बनाए गए 1948 में। उसके बाद लेकिन एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर वहाँ से भी इस्तीफ़ा दे डाले, मुंबई चले गए। वहाँ से भी इस्तीफ़ा देकर जो है मुंबई चले गए, फिल्मों के लिए लिखने लगे। फिल्मों के वास्ते क्या करें, स्टोरी लिखने लगे। इनके अफसानों के 6 मजमूए शाये हुए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके अफसानों के कितने मजमूए शाये हुए? 6 मजमूए, 6 याद रखिए। तो पहला क्या है, दाना व दम, जो कि 1965 में, दाना व दम 1965 में, और ग्रहण आकर 1942 में, और आज़ादी से पहले शाये हो चुके। 2 जो है आज़ादी से पहले शाये हो चुके। कौन सा? दाना व दम 1965 और ग्रहण 1942, याद रखिए। उसके बाद खोख जली, अच्छा, कोख जली 1949 याद रखिए। उसके अपने दुख मुझे दे दो, ये तो बेहद मशहूर है, ये पूछा भी गया था।
अपने दुख मुझे दे दो 1965, अपने दुख मुझे दे दो 1965 में। और हाथ हमारे कलम हुए, हाथ हमारे कलम हुए जो है 1974। और मक्ती बुद्ध 1982 आज़ादी के बाद मंजर आम पर आए सारे के सारे। 2 अगर आज़ादी से पहले, 4 अगर आज़ादी के बाद, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने मजमूए जो है 6 अफसाने, 4 पहले शाये हुए आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद बोलकर, इसलिए जो है याद रखना बेहद ज़रूरी है। ड्रामों के 2 मजमूए बेजान, ड्रामों के मजमूए में 2 मजमूए हैं। एक अगर बेजान चीज़ें ड्रामों में 1943 को शुरू ये लिखे हैं, 1943 को बेजान चीज़ें। 7 खेल जो है 1946 को शाये हुए हैं, 7 खेल 1946 को। राजेंद्र सिंह बेदी का नावलेट जो है एक चादर मैली सी, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक चादर मैली सी 1962 इनकी तसानीफ में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ है। 1962 में देखो, एक चादर मैली सी 1962 में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ है। राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई जिनमें दस्तक खासी मशहूर है, दस्तक खासी मशहूर हुई। मिर्ज़ा गालिब महने की देवदास, मधुमती, और मिर्ज़ा गालिब में जो है देवदास, मधुमती और अनवर आधा किता है आधा में बेदी के मुकलमे बहुत मशहूर हैं। सारे मजमूए जो है फिल्मी से ताल्लुक़ रखते हैं तो बहुत मशहूर हैं। तो नेक्स्ट डे, बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। वो हर चीज़ को गहरी नज़र से देखते हैं। बेदी ने अपने अफसानों में नई तशबीहें, नए इस्तिआरे और किनाये वाज़े किए हैं। नए तशबीहें, नए इस्तिआरे वाज़े किए कौन? बेदी। नेक्स्ट देखिए अब भोला जो है सबक है, सबक को फिर देखते हैं। क्या है स्टोरी, तो बाद में देखते हैं इसको हम स्टोरी को। पहले शोरा व अदबा के तारुफ को चलते हैं। शोरा व अदबा के तारुफ से जो है आपको बहुत से सवालात आ सकते हैं, तो इसकी मानी देख लीजिए। कूज़ा मिट्टी का छोटा प्याला, क्या है मिट्टी का छोटा प्याला? कुल्हड़ भी बोलती। और ये क्या? सफ़ेदी जो कि सफ़ेदी फ़ारसी लफ्ज़ है, और सफ़ेदी। और खुशहान अच्छी आवाज़ वाला, खुशहान जो कि अच्छी आवाज़ वाला। सबत मतलब सबत करना, मतलब निशान बनाना, नश्के डालते हैं ना, नश्क बिठाना। रूह फरसा मतलब रूह की तकलीफ़ देने वाला। रूह फरसा मतलब क्या है? रूह की तकलीफ़ देने वाला। ताबा मतलब तहत, पाबंद। जोहड़ जो एक छोटा तालाब घड़ा, छोटा तालाब घड़े को जोहड़ बोलती हूँ। ये क्या? दोब हरी नरम छोटी घास, हरी नरम दोब को क्या कहते हैं? हरी नरम छोटी घास। मखफूल लाकर ताला लगा हुआ बंद। मखफूल क्या है? मखफूल जो कि अरबी का जैसा है वर्ड, वो ताला लगा हुआ बंद। मखमसा जो कि उलझन, झंझाहट, झंझाहट। तो देखिए उधिया ये तो बाब इसका। अस्तवातिर
अस्तवातिर, देखिए सब मुश्किल अल्फाज है इसमें, इसीलिए मानी दिखा रही हूँ मैं आपको। इतने मुश्किल अल्फाज अगर चाहे आपको इम्तिहान में आएंगे तो आप क्या डालेंगे, आपको पता भी है ये सारे के सारे अल्फाज, क्योंकि नई टेक्स्ट बुक में रहने की वजह से सारे के सारे मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं। सबक में भी होंगे वो, शायद पढ़े नहीं ना सबक, तो सबक पढ़े इस वक्त जो है इसको याद कर लीजिए पहले, उसके बाद सबक पढ़िए तो इजी होगा। तो क्या है इसमें, स्तवातिर, स्तवातिर मतलब क्या है, वो श्लोक जिसमें ईश्वर की तारीफ की गई हो, वो श्लोक जिसमें ईश्वर की तारीफ की गई उसे कहते हैं मिज़रा। मज़रा, मज़रा मतलब खेती है, यहाँ पर खेती, मज़रा मतलब खेती, यास मतलब नाउमीदी, मायूसी, तौखुफ मतलब वक्फा, तौखुफ वक्फा, खानखा मतलब किसी पीर बुजुर्ग या सूफी के रहने और इबादत करने की जगह, किसी पीर बुजुर्ग या सूफी के रहने और इबादत करने की जगह को खानखा कहते हैं। पिटवारी, पिटवारी ज़मीन नापने वाला सरकारी मुलाजिम, पिटवारी जो ज़मीन नापने वाला सरकारी मुलाजिम को देते हैं। जिरियब, जिरियब आकर जरियब, जरियब मतलब नापने वाली जंजीर, पैमाना, वो जंजीर जिसमें ज़मीन की पैमाइश की जाती है। तो चले इसमें और भी है मानी, क्या है मानी देखो, पायनती, पायनती पलंग या चारपाई का वो हिस्सा जिधर पैर किए जाते हैं। तौज़ी, तौज़ी तो मालूम है, खातिर मदारत, तौज़ी जो है खातिर मदारत कहते हैं, मुबनी आकर भी मालूम है, मुनहसिर। और ज़ेर लब मतलब क्या है, होठों होठों में आहिस्ता, ज़ेर लब मतलब क्या है, होठों होठों में आहिस्ता। नमनाक का तो भीगा हुआ, नमनाक, नमनाक मतलब क्या है, भीगा हुआ। इस्तराहत मालूम है, आराम। शाना, शाना आता कुंधा, कुंध बोलकर शाना है बोलकर। खैदी बा मुश्कत, मशकत, खैद बा मशकत मतलब क्या है, खैद की वो सज़ा जिसमें मेहनत भी शामिल हो। नजात मतलब क्या है, रहाइश, रिहाई, रिहाई, आज़ादी, छुटकारा, यानी कि नजात मिलती है बोलते हैं ना, इस तरह से रिहाई, आज़ादी, छुटकारा। दहलीज मतलब चौखट, वो तो पता ही है। आंगन भोट, आंगन भोट मतलब क्या है, भाप से चलने वाली कश्ती। आंगन भोट मतलब क्या है, बोट है वो, भाप से चलने वाली कश्ती। सुहागवती, सुहागन जिसका शौहर जो जिंदा हो उसे सुहागवती कहते हैं। नाम रोशन करना महावीरा है, नाम रोशन करना, शोहरत होना, मशहूर होना। और फिकराना जो कि गौरव फिक्र का अंदाज में। और फरते मिसरत वाला खुशी की ज़्यादती। और रिखत मतलब क्या है, रोने की कैफियत, रूहंसा होना, रोने की कैफियत, रूहंसा होना। गलबा मतलब क्या, फतेह, कामयाबी, बरतरी। अख्तर शुमारी मतलब क्या है, अख्तर शुमारी जो कि सितारे गिनना। शौक होना, शौक मतलब क्या है, शौक होना। फाटना, टुकड़े टुकड़े होना, बांटना, फाटना और टुकड़े टुकड़े होना। मन्नत मांगना मतलब नज़र मांगना, मुराद मांगना, पूरी होने पर इबादत करने या सदका देने की नियत करते हैं ना वो। फतर आई, आँख मतलब क्या है,
बेहस वो हरकत या ठहरी हुई आँख। बेहद बेहस वो हरकत और ठहरी हुई आँख को कहते हैं खाना खराब, मतलब खाना खराब मतलब जिसका घर बर्बाद हो जाए। शुशदर मतलब क्या है? हक्का बक्का हैरान होना। शुशदर मतलब हक्का बक्का हैरान होना है। नेक्स्ट जो है क्या है, इसमें सवालात के जवाब हैं जो कि सबक के मुताले से है। मैं सबक इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि 9th क्लास की से तक की जो है नई टेक्स्ट बुकें और 10th क्लास में ओल्ड टेक्स्ट बुकें बोलकर बोले हैं, लेकिन इसमें जो है मेन हम क्या देख रहे हैं, शोरा वादबा के तारुफ। शोरा की ज़िंदगी के हालात ज़रूर पूछते हैं। कितने सवालात आए हैं आप देख चुके हैं। तो शोरा के और उनके कारनामे उन्होंने क्या क्या लिखे वो ज़रूर से पूछते हैं, तो इसलिए ये दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें भी वही है और उसमें भी है। इसमें ज़्यादातर खुलासे से दिए गए हैं। सादत हुसैन मंटो का हो, राजेंद्र सिंह बेदी का हो, गालिब का हो, हाली का हो, सारे के सारे जो है ज़्यादातर जो है खोल कर बयान किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सादत हुसैन मंटो अबू जो कि 1912 में पैदा हुए हैं, 1955 में जो इनका इंतकाल हुआ है। मंटो ज़िले लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मंटो ज़िले लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ कश्मीर से था। इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ कहाँ से था? कश्मीर से था। मंटो की इब्तदाई तालीम जो है अमृतसर में हुई थी। आला तालीम के लिए कहाँ गए? अलीगढ़ गए। वो आला तालीम के लिए जो है अलीगढ़ गए, अलीगढ़ आए और इसी दौरान तालीम मुनक़ता करके जो है मुलाजिमत कर ली। मंटो इब्तिदा में रूसी अदब से मुतासिर हुए और कई रूसी कहानियों का उर्दू में तर्जुमा भी किया। तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ में वो इस तहरीक से मुतासिर हुए, लेकिन आगे चलकर वो इससे किनारा कशी हो गए। इब्तिदा में अखबार मसावात जो है अमृतसर से वाबस्ता रहे और फिर हफ्ता रोज़ा मसवर मुंबई में जो है मुदीर की हैसियत से जो है काम किया। और ऑल इंडिया रेडियो में भी से भी मुंसलिक रहे और कुछ अरसे फ़िल्मी दुनिया से भी वाबस्ता रहे। ये भी जो है फ़िल्मी दुनिया से वाबस्ता रहे। कई फिल्मों के लिए कहानियों के साथ मुकलमे और स्क्रीन प्ले भी जो है क्या करते थे, लिखे। मुल्क की आज़ादी के बाद जो है 1948 में वो मुस्तकिल तौर पर लाहौर चले गए। कहाँ चले गए? वो मुस्तकिल तौर पर लाहौर 1948 में। तमाशा मंटो का पहला अफसाना। तमाशा क्या है? मंटो का पहला अफसाना था जो उन्होंने जलियांवाला बाग के साखे में सनहे से मुतासिर होकर लिखा। तो जलियांवाला बाग के सनहे से मुतासिर होकर लिखा है। तो ये मंटो ने अफसाना निगारी में मौजू और हैयत के कई ऐसे तजुर्बे किए जो उनसे पहले अफसाना निगारों के यहाँ नज़र नहीं आते। तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। मंटो ने अफसाना निगारी में मौजू और हैयत के कई ऐसे तजुर्बे किए जो उनसे पहले अफसाना निगारों के यहाँ नज़र नहीं आते। मंटो के अफसानों की सबसे बड़ी खूबी जो है क्या है? हकीकत निगारी है। क्या है इनकी? मंटो की सबसे अहम खूबी हकीकत निगारी है। नया कानून और जो है टूबा टिक सिंह के अलावा सयाह हाशे के मुख्तसर अफसाने। याद रखिए, नया कानून एक, टूबा टिक सिंह के अलावा जो है सयाह हाशे के मुख्तसर अफसाने जो है इस बात का सबूत है कि मंटो ने सियासी मसाइल और मौज़ूआत पर भी कलम उठाया है। अफसानों के अलावा मंटो ने ड्रामे, खाके, अदबी और
अदबी और फ़िक़ाही मज़ामीन तहरीर किए और एक नावल बिला उन्वान भी शाये हुआ। एक जो है नावल का नाम क्या है इनका, बिला उन्वान। अफसानों के अलावा मंटो ड्रामे में जो है क्या है, ड्रामे में खा के एक अदबी और फ़िक़ाही मज़ामीन तहरीर किए। नहीं, खाली अदबी एक है ड्रामे में इनका। और उसके बाद जो है इसमें आकर कौन सा अफसाना इनका, मुख्तसर अफसाना इस बात का सबूत है कि मंटो ने सियासी मसाइल भी लिखे। नया कानून जो है क्या है इनका, मंटो के अफसानों की सबसे बड़ी खूबी जो है हकीकत निगारी है। नया कानून जो है इनका अफसाना है। टूबटीक सिंह के अलावा सैय्यद हाशिए के मुख्तसर अफसाने इस बात का सबूत है। तमाशा मंटो का पहला अफसाना देखो, तमाशा बोलते सा अफसाना जो है मंटो का पहला अफसाना है। और जो है उसके बाद आज़ादी के बाद 1948 में जो है मुस्तकिल तौर पर लाहौर में रहे और इनका इंतकाल कहाँ हुआ बोलकर नहीं दिया गया है, तो लाहौर में होगा, देखेंगे। और भी है ना, चौगद और सैय्यद हाशिए, शिकारी औरतें, भंदे ने सरकटों के पीछे और यजीद, ठंडा गोश्त, सड़क के किनारे, दहावा लज्जतें, संग, खाली बोतलें, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई वगैरह इनके अफसानों के काबिले ज़िक्र मजमूए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो, चौगद अच्छा, सियाह हाशिए, शिकार औरतें, फुंदेने, सरकटों के पीछे, यजीद, ठंडा गोश्त, सड़क के किनारे, धुआं, लज्जतें, संग, खाली बोतलें, खाली डिब्बे, नमरूद की खुदाई वगैरह इनके अफसानों के काबिले ज़िक्र मजमूए हैं। तो जो है नया कानून क्या है, यह अगस्त जो है सबक है। तो उसके मानी देखते हैं क्या है मानी करके। नए नए मानी है इसमें, नए नए अल्फाज दिए गए हैं। मुदबिराना मतलब जो है समझदारी से भरा हुआ, मुदबिराना समझदारी से भरा हुआ। और क्या, मतानत मतलब संजीदगी, बर्दबारी, मतानत। हल्का मतलब घेरा दायरा। तबादिला ख्याल मतलब बाहम गुफ्तगू। तबादिला ख्याल मतलब क्या है, बाहम गुफ्तगू, आपस में अपने अपने ख्यालात का इजहार करना। और तनफीर मतलब क्या है, नफरत करना। और मुकद्दर मतलब बेकैफ, बेमज़ा। मकदर और मुकद्दर ने मकदर। दर मतलब क्या है, बेकैफ, बेमज़ा। मलाउन ये जो कि असल लफ्ज़ मलाउन यानी जिस पर लागत भेजी जाए, हतक तो बेइज्जती। हतक मतलब क्या है, बेइज्जती। जदीद आइन मतलब है नया कानून, नया दस्तूर। दीवान मुकदमा मतलब ज़मीन या जायदाद का मुकदमा। पेशखीमी मतलब क्या, किसी काम के शुरू होने से पहले होने वाली या वाक़िया। टोली बच्चा मतलब अंग्रेज़ी हुकूमत का खुश आमद।
खुशामदी। दरख्शां मतलब क्या, चमकता हुआ, दरख्शां चमकता हुआ। तबा मतलब जो है रोशन चमकदार। रौनत, रौनत मतलब क्या है, तकबीर गुरूर। रौनत मतलब तकबीर गुरूर। खुशपोश, खुशपोश मतलब क्या है, खुशपोश, खुश लिबास, अच्छे कपड़े पहनने वाले को खुशपोश बोलते हैं। मुतजिस, मुतजिस मतलब क्या है, मुतजिस का जुस्तजू करने वाला, तलाश करने वाले को मुतजिस कहते हैं। और जो है खैर, खैरा कुन, खैरा कुन मतलब जिससे आंखें चौकंद हो जाए, जिससे आंखें जो है चौकंद हो जाए। गैर मराई, गैर मराई मतलब जैसे देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके। खैरा कुन मतलब जिससे आंखें झुका जोंद हो जाए। और गैर मराई मतलब जैसे देखा ना हो जाए। तौतन, तुअन व करहा, तुअन, तौअन वो करहा, करहन। तौअन, इसको कोई दो ज़बर है क्या, तौअन ये जो है बड़ी नहीं हो रही है। तौअन वो करहा जो कि मजबूरन चौराना चार, मजबूरन चौराना चार। चश्म जदन में पलक छपकते ही। शशीद में भी आया रहा, शशीदर, शशीदर का तो खैरात ज़दा हैरान। शशीदर मतलब खैरात ज़दा हैरान। मजबूरन चारोना चार, चार ओना चार गई है। नेक्स्ट देखिए अब हयात अल्लाह अंसारी। हयात अल्लाह अंसारी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हयात अल्लाह अंसारी की तस्वीर देखिए यहाँ पर। और ये हयात अल्लाह अंसारी जो है 1911 में जो है पैदा हुए हैं। 1999 में 999 में वफ़ात हुई। हयात अल्लाह अंसारी लखनऊ में पैदा हुए। 1926 में मदरसा फरांगी महल से मशरिकी उलूम की सिंध हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए किया। तालिबे इल्म के दौरान ही कौमी तहरीकों में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। महात्मा गांधी जी से जो है अकीदत की बिना पर वो कांग्रेस में शामिल हुए और आखिर वक्त तक जो है कांग्रेसी रहे। तो कांग्रेस में रहने की वजह से कांग्रेसी बोलते हैं। तो 1937 में हफ्तावार अखबार जो है हिंदुस्तान जारी किया। हफ्तावार अखबार का नाम जो है हफ्तावार अखबार जो है हिंदुस्तान जारी किया 1937 में। और 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से रोज़नामा कौमी आवाज़ जारी किया। और अंसारी साहब इसके पहले मुदीर मुकर्रर हुए। 1966 में और 1982 में राज्यसभा 1982 में राज्यसभा के रुकन रहे। हयात अल्लाह अंसारी इनके अहलिया ने उर्दू को इसका जायज़ा मुकाम दिलाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ एक दस्तखती मुहिम चलाई थी। हयात अल्लाह अंसारी ने अफसाने, नावलेट और नावलों के साथ साथ जो है तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं। और गैर उर्दूदा हजरत को उर्दू सिखाने के लिए एक कायदा 10 दिन में उर्दू लिखा। एक कायदा क्या करे, एक कायदे को जो है 10 दिन में उर्दू लिखा। और जो है 1952
1952 में जो है लखनऊ में तालीम बालिगान के लिए तालीम घर कायम किया। तालीम बालिगान के लिए तालीम घर कायम किया। हयात अल्लाह अंसारी ने प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर होकर अफसाने लिखे, लेकिन इनके अफसानों की फ़िज़ा मुख्तलिफ है। इन अफसानों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि इनमें मुशाहिदा, तख़य्युल और फ़िक्र तीनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। इनके अफसाने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की तर्जुमानी करते हैं। वीडियो को लाइक तो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए आप। हयात अल्लाह अंसारी के अफसानों का मजमुआ जो है, पहला मजमुआ अनोखी मुसीबत जो है पहला अफसाना। हयात अल्लाह अंसारी के अफसानों का पहला मजमुआ अनोखी मुसीबत जो है 1939 में शाये हुआ। इसके बाद जो है भरे बाज़ार में और भी है, भरे बाज़ार में शिकस्ता, कनगोरे और ढकाना। शिकस्ता, कनगोरे और ठिकाना के उन्वान से उन्वान से इनके अफसानवी मजमुए दो नावलेट और मदार और घर वंदा मंजर आम पर आए। 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ज़ख़ीम नावल 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ज़ख़ीम नावल लहू के फूल छुपा और जदीदियत की सैर और हयात अल्लाह अंसारी की तनकीदी किताबें हैं। ये दो जो है लहू के फूल छुपा और जदीद की सैर हयात अल्लाह अंसारी तनकीदी किताबें हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी कहानियाँ लिखी जो मियाँ खू और काला देव मतलब के नाम से जो है शाये हो गया है ना इनका। और ये जो है भीख तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है। पहले उसके बाद जो है मानी है नहीं इसमें नहीं, जैसा है थोड़ी है। बंजर अगर वो ज़मीन जिसमें कुछ पैदा ना हो। बर्फ़पोश मतलब बर्फ़पोश चोटियाँ हैं, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। ये तो आसान ही है। दिलकश है, दिल को लुभाने वाला। इसमें आसानी से दिख करना मतलब तंग करना, परेशान करना। चश्मा था पानी का सोता वो जो पानी पीते सोता बोलते हैं ना। हसरत मतलब किसी चीज़ के ना मिलने का एहसास होना। पा मतलब शिकस्त हार। ये सब आसान ही है इसमें ये सबक में। अब देख सवाना के बारे में। अब सवाना